हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं एक सच्चे भक्त की कहानी। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने प्यारे प्यारे कमेंट दीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम पोपाबाई था। वो भगवान विष्णु की सच्ची भक्त थी। वो उनकी पूजा सेवा पूरे नियम और सेवा भाव से करती थी। उन्होंने अपना जीवन भगवान विष्णु को समर्पित कर रखा था। उनके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो चुका था और उनका एक बड़ा भाई था। भाई की शादी हो चुकी थी। वो दिन रात पोपाबाई की शादी की चिंता में लगा रहता था। जब भी कोई रिश्ता आता तो वो मना कर देती। उनके भाई को लगा कि ये सब उनकी पूजा पाठ की वजह से हो रहा है। एक दिन उनका भाई बोला कि तुम किसी भी प्रकार का पूजा पाठ अब नहीं करोगी। ये सुनकर पोपाबाई को बहुत दुख हुआ और वो बोली, मेरा जीवन भगवान को समर्पित है। मैं कभी शादी नहीं करूँगी और मेरी झोपड़ी गांव के बाहर बनवा दो। मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी और गांव के सभी लोगों को कह दो कि वो अपने गाय बछड़ों को मेरे यहाँ घास चराने के लिए भेज दे। मैं पूरा दिन उनका ध्यान रखूँगी और वो अपने घर का बचा कुचा खाना मुझे दे देंगे। भाई ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की पर पोपाबाई नहीं मानी। वो अब अकेली गांव के बाहर झोपड़ी में रहने लगी और ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान की सेवा पूजा में बिताने लगी। एक दिन उस नगर का राजा शिकार करने जंगल में जा रहा था। वो रास्ते में उस झोपड़ी को देखकर रुक गया। उसे प्यास लगी थी। वो झोपड़ी में पानी पीने पहुंचा। झोपड़ी के पास जाकर उसने आवाज़ लगाई, कोई है, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। राजा लगातार आवाज़ लगाता रहा। फिर अंदर से पोपाबाई बोली, कौन है? तो राजा उनकी मधुर आवाज़ पर मोहित हो गया और सोचने लगा, जिसकी इतनी मधुर आवाज़ है वो खुद कितनी सुंदर होगी। राजा के मन में पाप आ गया। वो बोला, मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम्हारे साथ विवाह करूँगा। तब पोपाबाई बोली, जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ। मैं किसी पर पुरुष का मुख भी नहीं देखती। शादी तो बहुत दूर की बात है। ये सुनकर राजा और भी प्रसन्न हो गया और उन्हें जबरदस्ती अपने महल में ले गया। पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया कि तुम्हारा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में जब रानियों को इन सारी बातों का पता चला तो उन्होंने राजा से अनुरोध किया कि इस महिला को आप वापस छोड़ दो। ये हमारे राज्य के विनाश का कारण हो सकती है। रानियों की बात सुनकर राजा जब पोपाबाई को वापस छोड़ने जाने लगा तब रास्ते में एक पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया। पोपाबाई बहुत दुखी थी क्योंकि एक पराये पुरुष ने उन्हें हाथ लगाया था और उनका सतीत्व नष्ट करने की कोशिश करी थी। पोपाबाई ने वहीं अपनी इच्छा शक्ति से अपने प्राणों को त्याग दिया। जब पोपाबाई धर्मराज के पास पहुंची तो उन्होंने पोपाबाई का बहुत आदर और मान किया और बोले, आपको बैकुंठवास तो नहीं मिल सकता क्योंकि आपने विधान के अनुसार नहीं बल्कि अपनी इच्छा शक्ति से अपने प्राण त्यागे हैं, परंतु भगवान विष्णु की आज्ञा से आपको सोने का राज्य दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी भगवान विष्णु की एक अनन्य भक्त पोपाबाई की कहानी। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राज है पोपाबाई का, बोले खाली की राई, राई का। जय हो विष्णु भगवान की जय।